प्रियंका हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी है, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रियंका, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो जो है वो हम देख पा रहे हैं, आप वहां से क्या तस्वीर दिखा रही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये लंबा 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है और ऐसे में अगर मैनपुरी की हम बात करें तो ये सपा का गढ़ माना जाता है। 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी इसमें जीत है और मजबूती के साथ यहाँ पर देखिए मुलायम सिंह यादव जो है एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। मैनपुरी की जनता ये मानती है कि मुलायम सिंह यादव ने यहाँ के लोगों के लिए किया है, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा जो आबादी है वो यहाँ पर यादवों की है। उसके बाद ब्राह्मण आते हैं और अन्य जातियां आती हैं, जिसमें इसमें लोधी समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। लेकिन इस बार बड़ी टक्कर है, योगी कैबिनेट के मंत्री डेविड सिंह चुनावी मैदान में है डिम्पल यादव के सामने। और जनता का यहाँ पर कहना है कि डिम्पल यादव इस बार करारी हार का सामना कर सकती है, क्योंकि ऐसा हुआ है जब भी डिम्पल यादव ने एक चुनाव जीता है तो अगला हार का सामना करना पड़ा है। जब हमने लोगों के बीच जाकर ही पूछा कि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी ने कितना बदला है, तो ऐसे में लोगों के पास जवाब नहीं था। उनका कहना था कि यहाँ पर जाति के आधार पर मतदान अब तक हुआ है, लेकिन इस बार जो है हम देश के नाम पर मतदान करेंगे, बदलाव के नाम पर करेंगे, नए भारत के नाम पर करेंगे। और ऐसे में इस बार जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आएंगे। मैनपुरी में तीसरे फेज में मतदान होना है, यानी कि 7 मई की वो तारीख है जब यहाँ पर मतदान होगा। और लेकिन लगातार चुनावी प्रचार हो रहा है। आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और वो रथ पर सवार होकर लंबा 1 किलोमीटर का रोड शो निकाल रहे हैं, मैनपुरी की जनता को संबोधित कर रहे हैं। जगह जगह यहाँ पर बुलडोजर हमें दिख रहे हैं और बुलडोजर जो है वो उत्तर प्रदेश का निवेदन है। बुलडोजर को लेकर ये कहा जाता है कि जो बुलडोजर बाबा है उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ की छवि बनी हुई है, यानी कि माफियाओं से, मुद्दों से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अगर 80 सीटें जो बीजेपी लगातार जीतने का दावा कर रही है, अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम लगातार जो है इस रोड शो को कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो सपा के टाइम पर होता था वैसा नहीं है। अब चारों तरफ एक बार मैनपुरी जो है भगवा रंग में रंगी हुई नजर आ रही है और लोगों का कहना है कि बदलाव की मांग मैनपुरी की जनता कर रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी यादव वोटर से पूछा जाए तो वो सीधे तौर पर कहता है कि हम डिम्पल यादव को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव की छवि थी, मुलायम सिंह यादव की छवि, अब उसको बनाने में, उसको बनाने में डिम्पल यादव कितनी कामयाब होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि डिम्पल यादव जो भी प्रचार कर रही है वो मुलायम सिंह यादव से किए गए कामों को लेकर कर रही है। लेकिन जनता ये सुनना चाहती है कि डिम्पल यादव की खुद की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर वो जीती है तो यहाँ मैनपुरी के जनता के विकास के नाम पर क्या देंगे। तो मैनपुरी जो है वो वाकई एक यहाँ पर देखिए कानून व्यवस्था के लिहाज से बेहतर होगा। यहाँ पर इन्हें वो प्रत्याशी चाहिए जीत के लिए जो इजी टू अप्रोचेबल हो, जहाँ पर सीधे पहुंचा जा सके। लेकिन डेविड सिंह जो है, लेकिन लोगों के पास कैसे? बिल्कुल प्रियंका, आप वहां से तस्वीरें बयां कर रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। आपको मैनपुरी के बारे में देखिए बताते चले, क्योंकि मैनपुरी एकमात्र ऐसी यूपी की सीट है जिस पर 3 दशक तक किसी भी लहर का असर नहीं देखा गया है। और इस बार क्योंकि अभी हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, जिसका डंका पूरे देश में सुनाई दिया, विदेशों में सुनाई दिया। और क्या इस मुद्दे का असर मैनपुरी में पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल हर किसी के मन में अब उठ रहा है कि क्या मैनपुरी एकमात्र जो किला अभी तक रहा है उससे इस बार सपा बचा पाएगी या फिर बीजेपी उस किले को भेद पाएगी जो गढ़ माना जाता था। तो ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। 7 मई को यहाँ पर तीसरे फेज में वोटिंग होनी है और 3 मई को जहां नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में यहां जो क्षेत्र में बड़ा प्रभाव अभी तक माना जाता रहा है वोटों का, जो समाजवादी पार्टी को ही जाता रहा है, अब यहां क्या परिवर्तन ला पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि दूसरी बार मैनपुरी में आए हैं और इस बार फिलहाल वो रोड शो कर रहे हैं, और ये प्रभाव कहां तक जाएगा ये फिलहाल देखना होगा। वैभव,
बिल्कुल अंजलि, मैनपुरी की सीधा तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की। जनसैलाब सड़कों पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है और इस जनसैलाब के जरिए आप इन तस्वीरों को और वो बड़े सवाल जो मैनपुरी को लेकर लगातार उठते रहे हैं कि क्या मैनपुरी के इस गढ़ में समाजवादी पार्टी के इस किले में कोई सेंध लगा पाएगा, तो शायद इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं किले में सेंध लगाना और समाजवादी पार्टी के इस किले को ढहा देना चुनौती जरूर है, लेकिन इस चुनौती से निपटकर जीता जा सकता है। तस्वीरें मैनपुरी की, लोग बुलडोजर पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने अंजलि जिक्र भी किया कि बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। कानून व्यवस्था के बिल्कुल सुदृढ़ होने का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। कानून व्यवस्था विषय जरूर राज्य सरकार का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में, चाहे लोकसभा का ही चुनाव क्यों ना हो, कानून व्यवस्था को लेकर भी लोग बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं और इस राज्य के विषय पर भी लोग वोट देने के लिए तैयार हैं केंद्र सरकार में। तो ये बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, और इस तस्वीर के जरिए कहीं ना कहीं से यह स्पष्ट समझा जा सकता है आने वाले वक्त में स्थितियां शायद मैनपुरी के अंदर बदल जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश भी यही है कि वो अपने गढ़ को बचाकर रख सके। और इधर रिपब्लिक भारत से बोले हैं ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण, अभी कोई फोन नहीं आया है। भूषण उन्होंने कहा है कि पार्टी जिम्मेदारी देती है तो तैयार है, ये कहना है करण भूषण का। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को यहां से चुनाव लड़ाने की जो उम्मीदें जताई जा रही हैं उसको लेकर के अब उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। सबसे पहले स्वागत है आपका, और अगर टिकट मिल गया तो बधाई हो आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं हुई है, कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी बस आपस हित मन में जो थोड़ी बहुत बात ऐसे सबको पता लगी। फोन वगैरह आया? नहीं, अभी कुछ फोटो नहीं। पिताजी के पास? नहीं, अभी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तैयार है आप चुनाव लड़ने के लिए? अब अगर पार्टी दायित्व देती है तो मैं उसका निर्वहन अपनी पूरी क्षमता से करूँगा। सीट को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति रही, इस सीट को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति रही। 2 महीने का वक्त निकल गया, चुनाव बहुत सर पे खड़े हैं आपके, और ऐसे मौके पे टिकट मिलना चुनौती बढ़ाता है आपकी, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलेगा प्रचार के लिए आपको। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे ये लोकसभा कहा जाए तो ये हमारा घर है, और हम लोग जैसे मेरे पिताजी को 35 साल यहाँ से सांसद रहे हो चुका है, तो ये हम लोग का घर है, और घर में मैं अपने सब परिवार हैं, इन्हीं के बीच रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सब साथ में रहेंगे। और हम लोग बसपा ने टिकट फाइनल कर दिया है, अपना समाजवादी पार्टी बीजेपी की तरफ देख रही है कि जैसे बीजेपी का टिकट फाइनल हो तो वो भी अपनी ओर से प्रत्याशी उतारे। बीएसपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, यहाँ पे लगता है चुनौती बढ़ जाएगी, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अभी उतनी जानकारी हम लोग को नहीं हुई है। अब फिर अगर बात वही है कि पार्टी दायित्व देती है, फिर उसमें आगे देखा जाएगा। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। कार्यकर्ता तो आपके उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो थोड़ी खींचतान दिखाई दी हमें 2 महीने में टिकट को लेकर, मिलेगा नहीं मिलेगा, परिवार से बाहर मिलेगा, परिवार में मिलेगा तो किसको मिलेगा, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी अफवाहें चलती रहीं। इन अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे?